हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। अब तक 3 दिन हम लोगों ने टोटल 12 वीडियोस करे हैं डिस्क्रिप्टिव के। फोर्थ डे है ईएसआई का सेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए 1 क्वेश्चन अ डे कर रहे हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालाइज द यूनियन बजट 26-27 अप्रोच टू फिस्कल कंसोलिडेशन एंड डेट मैनेजमेंट। How do the targets for fiscal deficit and debt to GDP ratio address vertical and horizontal imbalances in Indian federalism? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है। 2026-27 का जो बजट है उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन और डेट मैनेजमेंट की बात की गई है। फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो की भी बात की गई है बजट के अंदर। बट हमसे ये पूछा गया है, पहले तो हमें उसको फिस्कल कंसोलिडेशन और डेट मैनेजमेंट के लिए एनालाइज करना है। फिर जो फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो के लिए जो टारगेट्स हमारे डिसाइड हुए हैं बजट में, जो हमने अपनी अप्रोच रखी है, वो कैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस हैं इंडियन फेडरलिज्म में। इंडियन फेडरलिज्म से मतलब है, फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों के अलग अलग बजट्स होते हैं, है ना। तो कैसे उसमें अलग अलग इश्यूज हैं इन सेंट्रल और स्टेट कोऑर्डिनेशन में, उस चीज को हमें देखना होगा थोड़ा सा। स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाईलाइट करेंगे बजट 2026-27 को, उसमें जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट और डेट टू जीडीपी का टारगेट दिया हुआ है। आपके ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए भी जरूरी है और डिस्क्रिप्टिव में तो ये डायरेक्टली सवाल पूछ ही लिया गया है। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.3% ऑफ जीडीपी और डेट टू जीडीपी है 55.6%। ठीक है। और फिर हमें इन्हें लिंक करना है, लिंक टू कंसोलिडेशन पाथ 25-26 के बाद, है ना। फिर हमारा जो विजन है यहाँ पे, या फिर जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, टारगेट प्रमोट स्टेबिलिटी वाइल सपोर्टिंग फेडरल इक्विटी। हमें इस तरह से इसे प्रेजेंट करना है कि हम लोग स्टेबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं फेडरल इक्विटी के साथ में। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन की बात करने हैं। कंसोलिडेशन कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करके। रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है 12.2 लाख करोड़ का। रेवेन्यू कैसे एनहेंस करेंगे, हेल्दी बैलेंस शीट पर फोकस रहेगा। फिर डेट मैनेजमेंट के लिए जाएंगे। डेट मैनेजमेंट का टारगेट है हमारा 2030 तक 50% ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो करना। इसके लिए जो बोरोइंग स्ट्रेटेजी है उसमें हमें प्रूडेंट रहना होगा। मतलब हमें देखना है कि हमें कितना बोरो करना है, कितना नहीं करना है, अपनी बोरोइंग लिमिट्स को हमें ध्यान रखना होगा। फिर हम लोग इसमें इम्बैलेंसेस को एड्रेस करेंगे। इम्बैलेंसेस को जब एड्रेस करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स की बात करेंगे। स्टेट स्पेसिफिक सपोर्ट होगा। वर्टिकल में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो सेंटर वर्सेस स्टेट की बात करते हैं, और हॉरिजॉन्टल में जब करते हैं तो अमंग स्टेट्स करते हैं। वे फॉरवर्ड आएगा। फिर वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या देंगे कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाना है। पीछे भी 2-3 आंसर्स में हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। हमें स्टेट्स की कैपेसिटीज को इंक्रीज करना है। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स और फिस्कल ट्रांसपेरेंसी हमें बढ़ानी है। फिर हम कंक्लूजन में एक बैलेंस व्यू देंगे कि अगर प्रूडेंट टारगेट्स रहेंगे तो उससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। साथ साथ हम लोग इक्विटेबल फेडरलिज्म बढ़ाएंगे, विच इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है। टर्म्स आपको थोड़ी अलग अलग सी लग रही होंगी, थोड़ी सुनने में भी अजीब सी लगेंगी। आप ये भी सोचोगे कि ईएसआई स्टैटिक में तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोगों को बोला था कि स्टैटिक हमें करना है सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, कि कुछ कुछ चीजें हमें समझ आ पाए। बाकी ईएसआई हमारा करंट बेस है। अब ये हमारा बजट ईएसआई का सिलेबस का पार्ट है, फाइनेंस के सिलेबस का पार्ट है। बट जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये वाला, ये ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में मैंने इसको रखा है। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। Union Budget 2026-27 has presented a practical and balanced approach toward fiscal consolidation and debt management. ठीक है। एक बेसिक जनरल लाइन है। फिर हमने इसमें बताया कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.3% ऑफ जीडीपी रखा गया है, विच इज लोअर देन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 4.4% 25-26 का। और सेंटर का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 55.6% रखा गया है। गवर्नमेंट ने एक मीडियम टर्म गोल दिया है बजट के अंदर ही कि इसे 50% करना है 2030-31 तक। ठीक। इसके बाद हमने क्या बताया, कोविड 19 के टाइम पे हाई फिस्कल डेफिसिट्स देखे जा रहे थे। उसके बाद में ये बजट जो है इट कंटिन्यूज द पाथ ऑफ ग्रेजुअल कंसोलिडेशन। जो फिस्कल डेफिसिट है उसे हम कम करते जा रहे हैं, है ना। मेन एम क्या है इसका, दैट दीज टारगेट्स विल प्रोवाइड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी while supporting federal equity and balanced development in the country. क्लियर। बजट का जो अप्रोच है अब, ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया ना। अब जो बजट की अप्रोच है फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए, वो क्या है, इट इज बोथ प्रूडेंट एंड ग्रोथ फ्रेंडली। मतलब रिजिड भी है और ग्रोथ फ्रेंडली भी है। एक्सपेंडिचर साइड में गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें सब्सिडीज को रैशनलाइज करना है, अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कट डाउन करना है।
एट द सेम टाइम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा हाई है। रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार बजट में प्रपोज हुआ है 12.2 लाख करोड़ का, विच इज नियरली 3.1% ऑफ जीडीपी। तो ऐसा नहीं है कि हम खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ अनवांटेड खर्चों को कम करने की बात करी है, सब्सिडीज को रैशनलाइज करने की बात करी है, अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कट डाउन करने की बात करी है। एट द सेम टाइम हम अपने इंफ्रा को भी पुश कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 12.2 लाख करोड़ इस बार बजट में बोला है। ये जो हाई कैपेक्स है ना, इट विल हेल्प इन बिल्डिंग इंफ्रा लाइक रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स। जब इन चारों सेक्टर में काम होगा तो इससे हमारी जॉब्स बढ़ेंगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगी। रेवेन्यू साइड पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ तो खर्चे की बात होगी ना, एक्सपेंडिचर साइड। अब रेवेन्यू साइड पे जब बात करें तो गवर्नमेंट की इनकम होगी। बजट फोकस ऑन बेटर टैक्स कंप्लायंस, वाइडनिंग टैक्स बेस, जीएसटी रैशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी अर्निंग भी तो करनी है ना, तब अर्निंग कहाँ से करेगी? टैक्स कंप्लायंस अगर इंप्रूव हो जाएगा तो उसमें लोगों को इनकम टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना इजी हो जाएगा। टैक्स का बेस हमें बड़ा करना है ताकि प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इनकम टैक्स या जीएसटी पे करना शुरू करें। और जो पीएसयूज है उसमें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है। नेट टैक्स रिसीट्स आर बजटेड एट 28.7 लाख करोड़। तो जो हमारी नेट टैक्स रिसीट्स आई हैं इस बार बजट में 28.7 लाख करोड़ बोली गई हैं। रेवेन्यू रिसीट्स को 1.5% ऑफ जीडीपी रखा गया है। ओवरऑल इसमें हमें पता चल रहा है कि केयरफुल बैलेंस है बिटवीन फिस्कल डिसिप्लिन एंड द नीड फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हेल्दी बैलेंस शीट रहेगी बैंक्स की, कॉर्पोरेट्स की, हाउस होल्ड्स की, वो भी हाईलाइट की गई है एज अ स्ट्रेंथ दैट सपोर्ट्स दिस कंसोलिडेशन प्रोसेस। तो ये सब कुछ हमारे बजट में बोला गया है। बजट वाला वीडियो आप देखिएगा, फाइनेंस वाला भी, और जो बजट 26-27 का वीडियो है उसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ये सब कुछ उसमें है। बजट का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में। अब डेट मैनेजमेंट पर आते हैं। इन द एरा ऑफ डेट मैनेजमेंट, बजट अडॉप्ट फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट इज नाउ गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ फिस्कल डेफिसिट की बात होती थी। अब हम लोग फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ डेट टू जीडीपी रेशियो की भी बात कर रहे हैं। इस बार बजट में टारगेट दिया गया है कि 2030-31 तक डेट टू जीडीपी रेशियो को 50% तक रिड्यूस करना है, सो दैट लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी रहे। जो जो हमारी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स रही है वो 17.2 लाख करोड़ रही है जो इस बार बजट हमने की गई है। दिस कंट्रोल्ड बोरोइंग स्ट्रेटेजी विल हेल्प इन कीपिंग द इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन मैनेजेबल। क्लियर? और इसके साथ में इट सेंड्स अ पॉजिटिव सिग्नल टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज टू इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज। हमारा जब खर्चा हमारा लिमिटेड है, हमने उसमें इंटरेस्ट पेमेंट का जो बर्डन है, तो कंट्री रेटिंग जो है हमारी सोवरेन रेटिंग, वो हमारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के पास एक पॉजिटिव सिग्नल भेजेगी। तो दिस प्रूडेंट डेट मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव इंडियाज क्रेडिट रेटिंग इन फ्यूचर एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। क्लियर? अब ये जो फिजिकल टारगेट्स हैं हमारे, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इन एड्रेसिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस इन इंडियन फेडरलिज्म। अब यहाँ पे हम वर्टिकल की बात करते हैं सबसे पहले। वर्टिकल, देखिए वर्टिकल इम्बैलेंस के अंदर क्या है, सेंट्रल स्टेट में इट इज रिड्यूस बाय कंटिन्यूइंग 41% डेवोल्यूशन ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल एज रिकमेंडेड बाय 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन की हमने रिकमेंडेशन यहाँ पर मानी कि 41% डेवोल्यूशन रहेगा ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल। बजट विल प्रोवाइड 1.4 लाख करोड़ एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू स्टेट्स। This includes grant for rural local bodies, urban local bodies, health, education, and disaster management. Higher fund flow gives more financial resources to states for implementing their own schemes. Horizontal imbalances क्या है कि ये विद इन द स्टेट्स होती है। इट इज टैकल्ड थ्रू नीड बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स। पुअर और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को हम लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज, वाइल जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स होती है उन्हें हम लोग रिफॉर्म्स के लिए इंसेंटिव देते हैं। इससे क्या होगा, स्टेट्स में आपस में कंपटीशन बढ़ेगा एज वेल एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा। However, इसके बाद भी कुछ चेंजेस रह जाते हैं, जैसे मैनी स्टेट्स हैव हाई डेट लेवल एंड लिमिटेड ओन रेवेन्यू कैपेसिटी। है ना, तो बहुत सारी स्टेट्स पे डेट बहुत ज्यादा है, खुद का इनकी रेवेन्यू की कैपेसिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डीपन होना पड़ेगा थ्रू रेगुलर मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड नीति आयोग। इन दोनों का काम है ये। स्टेट कैपेसिटीज इन टैक्स कलेक्शन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसे इंप्रूव करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स लेकर आने पड़ेंगे, एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिजिकल ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, सो दैट बेटर अकाउंटिंग हो और बेटर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो। यूनियन बजट 26-27 में सेंसिबल अप्रोच ली गई फिजिकल कंसोलिडेशन और डेट मैनेजमेंट की। टारगेट रखा गया 4.3% ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड 56% ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो, सो दैट हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ थ्रू रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
एट द सेम टाइम ये जो मेजर्स हैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस को भी एड्रेस करते हैं इन इंडियन फेडरलिज्म बाय इंप्रूविंग रिसोर्स डेवोल्यूशन एंड प्रमोटिंग इक्विटी अमंग स्टेट्स। ठीक है, वर्टिकल के लिए हमने रिसोर्स डेवोल्यूशन करा और हॉरिजॉन्टल के लिए हमने इक्विटी अमंग स्टेट्स प्रमोट करा है। इक्विटी अमंग स्टेट्स के लिए हमने कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा ग्रांट दिया, जैसे आंध्र प्रदेश नई स्टेट बन रही है, नई कैपिटल बन रही है, उनको ज्यादा रुपए दिए। बिहार को हम लोग स्पेशल स्टेट में मानते हैं, उसको ज्यादा रुपए दिए। बाकी स्टेट्स को उनके अकॉर्डिंगली रुपए दिए। दिस बैलेंस स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर विकसित भारत। ठीक है, कंक्लूजन भी क्लियर है, कुछ इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल सिंपल हम लोगों ने लिखा, सिंपल सिंपल हम लोगों ने डिस्कस करा। तो इसके साथ हमारा वीडियो का ये पार्ट कंप्लीट होता है। आप लोगों को आंसर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल, और ये मेरा मेन विश्वास का चैनल। आई वुड रिक्वेस्ट इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट यहाँ पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ्स और जो भी डिस्कशन है आरबीआई ग्रेड बी रिलेटेड आप लोग उनका पार्ट बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।